चलिए, मैंने लास्ट वाले सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कैसे हमें कॉम्प्रिहेंशंस को करना है। हर किसी का अपना अपना मेथड हो सकता है। अगर आपने आज से पहले किसी और मेथड से किए हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उन मेथड्स को ना फॉलो करते हुए इनको फॉलो करिए। इट्स अप टू कंप्लीटली यू, ठीक है। किसी को किसी चीज में कंफर्ट होता है, किसी को किसी चीज में होता है, ठीक है। तो बट कुछ तरीके हैं जो बहुत सारे बच्चों के लिए वर्क किया है, तो वही तरीके मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो कोई अगर इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही मेथड अपनाना है, बिकॉज अब एग्जाम जो है पास में है। अगर आपको इनसे थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिल जाए, एक सिचुएशन आती है ना एग्जाम में एंड मोमेंट पे कि जब माइंड वर्क करना बंद कर जाता है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या करती है, गेस वर्क की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। गेस वर्क क्या होता है कि हम ब्लाइंडली खाली टिक कर देते हैं, हाँ चलो ये होगा ये होगा। उस जगह पे हम थोड़ा बहुत चीजों को समझ के आंसर करें तो प्रोबेबिलिटी का एक गेम लग जाएगा कि एवरी 2 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन करेक्ट हो गया, बाकी 2 राइट हो गए, तो आप पॉजिटिव पे चले गए ना, नेट पॉजिटिव मार्किंग पे। तो वही चीजें यहाँ पे आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको कल भी समझाया था, मैंने बहुत सारे सेशन में बताया है, जब भी आप आरसी को करोगे ना, फर्स्ट वर्क इज आपको क्या करना है, फिर इन्हीं चीजों को हम फॉलो करेंगे। रीड ऑप्शन फर्स्ट, राइट। सबसे पहले ऑप्शंस को पहले पढ़ना है। देन उसके बाद सेकेंड थिंग क्या करना है, आपको कीवर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन में मेरा क्या कीवर्ड दिया गया है, वट इज एक्चुअली एग्जामिनर वांट टू आस्क यू, कि क्या वो आपसे कह रहा है कि इस पैसेज से आप मुझे एजम्पशन बताओ, इस पैसेज से आप मुझे क्रक्स बताओ, या आप मुझे लॉजिकल वे में आंसर बताओ। एन नंबर ऑफ द थिंग्स आर देयर, राइट। तो वो आपको समझना है कि वो कीवर्ड क्या है जिस चीज के ऊपर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है या एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, जब आपने इतनी चीजें पढ़ ली, कीवर्ड पढ़ने के बाद जब आप ऑप्शंस पे पैसेज में जाने से पहले एटलीस्ट एलिमिनेट करना है 1 से 2 ऑप्शन को। मिनिमम 1 ऑप्शन को एलिमिनेट किए बिना आप पैसेज में नहीं जाओगे। अब एलिमिनेट कैसे करोगे, एलिमिनेशन के लिए आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो कि आपको यहाँ पे फोकस करना है किस चीज के ऊपर, कि मैं एलिमिनेट कैसे करूं, जो आपके एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेटमेंट्स होंगे। एक्सट्रीम नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसने कुछ ऐसी बात बोली है जो नेवर इम्पॉसिबल है या ऑल द टाइम इज इम्पॉसिबल, है ना। और जहां पे नैरो कंटेक्स्ट में बात करी गई है, नैरो का मतलब क्या है, उसका जो भाव आ रहा है ना, जो आपसे वो कहना चाह रहा है, वो काफी नैरो पर्सपेक्टिव है और कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइज किया गया है किसी को, ठीक है। और आपका क्या है, बिल्कुल ही एकदम ऐसे बोला गया है कि दिस इज एवर नेवर पॉसिबल, या कोई भी ऐसा सेंटेंस दिया होगा, जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। जैसे मैंने आपके साथ कीवर्ड शेयर करूंगी, ऑल हो गया, आपको बोलेगा नन बोलेगा, आपको यहाँ पे कहेगा नेवर, और होंगे आपके यहाँ पे ऐसे कीवर्ड इम्पॉसिबल, लाइक दिस, ठीक है। काफी सारे ऐसे कीवर्ड्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। इन पे आपको फोकस करना है। और ऐसे ही जहां पर भी आपके एलिमिनेट करते समय क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव भाव निकल के आ रहा है किसी भी बात का, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वो आपका एक जो है ब्रॉड पिक्चर को दिखा रहा है। ब्रॉड का मतलब क्या है, उसका जो सेंस आ रहा है, इट विल बी अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव। कम बात में अच्छी बात बोली गई है, ठीक है। कहीं पर भी कैन बी बोला गया है और एक पॉजिटिव बात बोली गई है। तो ये दीज आर जस्ट अ एलिमिनेशन, तो इसको बना दिया है, बट एक्चुअल में ये कहने का एक मतलब है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप इज कि अब आपको क्या करना है, पैसेज में जाना है, ठीक है। पैसेज में जाके आपको देखना है कि क्या ऑथर आपसे कहना चाह रहा है। पैसेज में जाने से पहले ही आप उस पैसेज का क्या समझ जाओगे, कंटेक्स्ट समझ जाओगे कि किस कंटेक्स्ट में उस पैसेज के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। पहले मैं आपको ऑप्शंस पे दिखाऊंगी, बिकॉज मेरा पहला टारगेट है कि रीड ऑप्शन फर्स्ट। कीवर्ड पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, एलिमिनेट करेंगे। एट द एंड मैं आपको पैसेज दिखाऊंगी। किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि हमें क्या पता हमें पैसेज देखना ही ना पड़े। क्लियर, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे, 1 2 3 एंड 4 स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, मैं सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। पैसेज में मैं आपको बाद में लेके जाऊंगी, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ो।
क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या बोला है, देखो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट। अब देखो मल्टीपल कीवर्ड को एक साथ दे दिया है, इसमें इतना कंफ्यूजन मत होना कि ये बेस्ट रिफ्लेक्ट इम्प्लाइड ये वो, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट ओवरऑल आप जब पढ़ते हो ना कीवर्ड को ध्यान से पढ़ो तो बेस्ट रिफ्लेक्ट, मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन। ठीक है, इसने ये सब चीजें तो बोली हैं कि बेस्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मोस्ट रैशनल होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। आप कहना समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है ऑथर का, वो आपको कह रहा है कि ऐसा ऑप्शन आप इसमें से सेलेक्ट करो जो कि आपका बेस्ट रिफ्लेक्ट हो, मतलब एक उसका बेस्ट मीनिंग हो, उसका आपका क्या हो, एक प्रैक्टिकल बात हो, वो ये नहीं कि कोई भी सुपरफिशियल बात आपने करी है, प्रैक्टिकल मीनिंग हो, साथ के साथ इमीडिएट एक्शन हो जो कि रिक्वायर्ड है। समझ पा रहे हो, ऐसा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है इन चार ऑप्शंस में से। क्लियर, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन क्या होता है, इमीडिएटली ऐसा कौन सी चीज होती है जो इमीडिएटली हो जाती है, हम सिर्फ बातें ही जो है वो इमीडिएटली कर सकते हैं, समझ रहे हो, या कोई चीज बनानी है, ऑप्शंस पढ़ते हैं है ना। चलो देखो पहला क्या कह रहा है, अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। ठीक है, चलो ये हाँ भाई इमीडिएट भी है, ये बात भी बोल रहा है, तो मैं इसको रखूंगी। अभी आगे आओ, ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वाफायर क्रिएटेड। क्या कहा है, इमीडिएट एक्शन। जरा मुझे बताओ कि जितने भी हमारे रिवर सिस्टम्स हैं कंट्री के उनको लिंक करना है और ह्यूज एक्वाफायर जो है वो क्रिएट करना है, क्या ये इमीडिएट एक्शन है? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या ये इमीडिएट एक्शन है? आज मैंने बोला तो ये तुरंत हो जाएगा, ये बनाने में एटलीस्ट इट विल टेक टाइम ना, कितनी भी जल्दी आप कितने भी अच्छे आप वो कर दो, ये टाइम लेगा, तुरंत नहीं होगा। बट मुझे क्वेश्चन में कहा है वो ऑप्शन सेलेक्ट करो जो इमीडिएट एक्शन हो, कि तुरंत आपको लेना ही लेना है, तो ये बात तो थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड देखो, वाटर चैनल बिटवीन द रीजन ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डेफिशिएंट शुड बी क्रिएटेड। ऑब्वियसली इट विल आल्सो टेक टाइम, पढ़ो बस ध्यान से। नेक्स्ट देखो, to mitigate water crisis, water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced। ठीक है, अब कौन सी चीज ऐसी है जिसके लिए मुझे तुरंत हो सकता है, ये भी टाइम लगाएगा। वाटर चैनल बनाना है जहां पे आपका वाटर सरप्लस रीजन है से वाटर डेफिशिएंट रीजन के बीच में, तो यानी कि ये भी जो है आपका टाइम लगाएगा। बिल्कुल सही, बी और सी को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नाउ लेफ्ट विद दी टू ऑप्शन, अभी मैंने पैसेज देखा भी नहीं है, सिर्फ दो ऑप्शन बचे मेरे पास कि आइदर मुझे एक पॉलिसी और फ्रेमवर्क बनाना है ताकि ये तुरंत हो जाए। अब लास्ट पढ़ो, टू मिटिगेट द वाटर क्राइसिस एंड वाटर डिमांड ऑफ द सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस। अरे आप बताओ, इंडिया की इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी ना, अगर एग्रीकल्चर की डिमांड में आप वाटर को लेस कर दोगे तो क्या ये प्रैक्टिकल बात है? ऑप्शन पढ़ो तो जरा, क्वेश्चन पढ़ो, क्या ये प्रैक्टिकल बात है? क्या ये प्रैक्टिकल बात हो रही है? तो ऑब्वियसली ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज ए, एंड ए इज द आंसर। समझ आया कैसे मैं कंक्लूजन्स को एलिमिनेट करते हुए कैसे मैं एक राइट ऑप्शन पे आ रही हूं? इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए पढ़िए, कीवर्ड पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इंप्लाइड बाय द पैसेज। ठीक है, पैसेज में आपको जरूर दिखाऊंगी, बट एज वी हैव डिस्कस एंड वी हैव प्रॉमिस्ड कि पैसेज में जाने से पहले एटलीस्ट वी विल एलिमिनेट वन ऑप्शन। पैसेज जरूर दिखाऊंगी बिकॉज उसने कहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट जो है आपको इंप्लाइड करना है बाय द पैसेज से, तो एटलीस्ट एक ऑप्शन को जरा एलिमिनेट करो। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड इन द रूरल एरियाज। ठीक बात है भाई, कोई गलत पॉइंट नहीं है। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीड ऑफ आर। ठीक है, अगला कह रहा है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर नीड टू स्पेशल अटेंशन। क्या एक एलिमिनेट कर सकती हूँ? बिल्कुल सही, सी को एलिमिनेट कर सकती हूँ। क्या कह रहा है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है सिर्फ आप स्किल्ड वर्कर और कोई एक स्पेशल अटेंशन की नीड है? नहीं ना। अगला पढ़ो, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनवेसाइज्ड बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। ठीक है, चलो अब हमें तीनों ही जो है यहाँ पर मेरे
कोई भी ऐसा नेगेटिव बात नहीं बोली गई है, कोई भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट नहीं है कि जिनको मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। नाउ अब उसने कहा है कि आपको पैसेज से लाना है उस पॉइंट को जिस चीज के ऊपर पैसेज में एम्फेसाइज किया गया होगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसेज पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको अभी तरीके बताए ना, स्टेप, रीड ऑप्शन फर्स्ट, लुक एट द कीवर्ड, देन एलिमिनेट वन ऑप्शन एंड एट द एंड गो टू द पैसेज, है ना। तो हमने सारे स्टेप फॉलो कर दिए। अब मेरे को 3 में कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे एक बार पैसेज देखना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो पैसेज देखते हैं। पढ़िए, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन। पढ़िए एंड बताइए मुझे क्या आंसर हो सकता है। पैसेज आपके सामने है। ऑप्शंस, education system must be strengthened in rural areas, large scale and effective implementation of skill development program is need of our for rapid economic growth as emphasized by us, attention should be paid to health and nutrition of the people। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम द एनीमिया। ठीक है, बताया है कितने लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी यहाँ पे बताया है लेस प्रोडक्टिव है। इंडिया ऑल्सो हैज अ लार्ज ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड costing the 170 million working of the country annually, but what is just as important as the lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peer. For an economy that will be a more dependent on highly skilled worker, this poses a significant challenges. And last में बोला है, and it is one that really should be addressed given India demographic outlook, right? चलो, क्या एजुकेशन सिस्टम के ऊपर स्ट्रेंथन करने की बात बोली है पैसेज में? नहीं, दे कंप्लीटली एम्फेसाइज कि हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर स्ट्रेंथन करने की बात नहीं बोली है। सी तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था। नाउ लेफ्ट विद द 2 ऑप्शन, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन नीड एंड आर। क्या हमें ये नीड है या हमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें एम्फेसाइज करना है किसकी तरफ पेड करना है? हेल्थ और न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल।
पूरे पैसेज में इसी चीज के ऊपर बात करी गई है, हेल्थ के ऊपर बोला गया है, तो ऑब्वियसली हेल्थ इज द मेन की पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? क्लियर है? आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पढ़िए थर्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट, एंड फिर से वही दे दिया है, बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज कन्वे बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। ठीक है, मैंने कीवर्ड समझ लिया, ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। Adaptation to the climate change and the mitigation response are basically the responsibility of the government. जरा पहला स्टेटमेंट मुझे एक बार पढ़ के बताओ, क्या एडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज के लिए जो मिटिगेशन है ये बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? बताओ मुझे। एज एन ह्यूमन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है ना? पढ़ो, बस ध्यान से पढ़ो। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आओ। Climate change cause a change in the government policy regarding land use pattern in the country. अगला कह रहा है risk perception of farmers are important for moving them for decision for taking adaptation decision, right? उसके बाद कह रहा है since mitigation is not possible, जरा कोई ऑप्शन मुझे इसमें बताओ जो आप एलिमिनेट कर पा रहे होंगे। देखो कह रहा है मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है क्या? Government should come up with the policy for quick response to the climate change. Climate change itself is the long term weather phenomena. तो how it is possible कि we can create a policy and ये quick response दे और climate change को mitigate कर दे? Not possible ना? तो दो options तो मेरे eliminate हो गए. Now only left with the two options. Either B will answer or either C will answer. ठीक है? Climate changes cause a change in the government policy regarding land use pattern in the country. Next is the risk perception of farmers are important for motivating them for taking the adaptation decision. Now मैंने हर बार आपको कहा है कि बिना पैसेज देखे आंसर नहीं करना है, इतना काम कर लो बस। Now अब चलते हैं पैसेज की तरफ, ठीक है? पैसेज देखते हैं, थर्ड पैसेज में किस चीज के ऊपर बात करी गई है, पढ़िए। किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है, पढ़िए। In India, a majority of farmers are marginal and small, less educated and possess a low adaptive capability to the climate change, perhaps because of credit and other constraints. So one cannot expect autonomous adaptation to the climate change. Even if it is possible, it would not be sufficient to offset the loss from the climate change. To deal with this adaptation to the climate change is a paramount alongside a fast mitigation response. Another solution is to have a planned and policy-driven adaptation, which would require the government to come up with the policy recommendation. See, perception is necessary prerequisite for the adaptation. Whether farmers are adapting agriculture practices to the climate change depend on whether they perceived or not. साफ साफ यहाँ पर बोल दिया है, देखिए, policy driver would require government to come up with the policy recommendation. देखो सीधे सीधे यहाँ पे बात करी गई है. सो इट इज इंपॉर्टेंट हाउ अ फार्मर परसीव द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज. मेरा आंसर आ गया. व्हाट इज द आंसर? हो गया आंसर. आंसर विल बी सी. यही बोला है, फार्मर्स आर, उनको मोटिवेट करना है, गवर्नमेंट को जो है ये करना पड़ेगा. आंसर आ गया है ना? यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 करिए. कोई ऑप्शन जो एलिमिनेट कर पा रहे होगे? The only solution is technology development related to the issues of climate change. क्या मैं एलिमिनेट कर दूं? Only solution? No. Waiting to deal with the carbon emission until technology improve is not a wise strategy.
क्या पूछा है जरा एक बार ध्यान से देखो। आपको इसमें क्या बताना है? स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट एंड क्रूशियल मैसेज जो कि कन्वे करना चाह रहा है ऑथर। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब पैसेज देखना पड़ेगा, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया ना। अब पैसेज देखना पड़ेगा कि क्या पैसेज में आपका सोलर न्यू एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में बात किया है। क्या ये बात बोली गई है कि बिजनेस जो एमिशन कॉज कर रहे हैं उनको हमें क्लोज करना है और फ्यूचर में देना है। नाउ पैसेज को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, पैसेज देखते हैं। पढ़िए, ये रहा पैसेज। यस, वेरी गुड, सी इज द आंसर। देखो क्या बोला है, क्रूशियल मैसेज क्या है। देखो, द एमिशन ह्यूमन पुट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडिल ऑफ द सेंचुरी ऑनवर्ड्स। टेक्नोलॉजी चेंज मीनवाइल could make a future transition from fossil fuels cheap or it might not. This is uncertain, right? Leaving the world with the terrible choice between sharply reducing the emission at huge cost or suffering through the effect of uninevitable warming. Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcomes fail. The world cannot afford such recklessness on the climate change. ये तो नहीं बोला है बिजनेसेस में, ये नहीं कहा है कि जो एमिशन को कॉज कर रहे हैं उनको कट करना है एंड पे करना है, ये बात नहीं बोली है। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कट कर दिया था। नाउ लुक एट द डी ऑप्शन, कहीं पर भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ शिफ्ट होने की बात नहीं बोली है कंप्लीट पैसेज में, तो आंसर विल बी सी। क्लियर? किसी को डाउट? किसी को डाउट है? चलिए, मैं कुछ एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन भी बता देती हूँ। Read this question. Which one of the following statement best implied most rational assumption, कल समझाया था, that can be made from the passage? पढ़िए।
वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। आपने कैसे एलिमिनेट कर दिया ए को? नो, ये तो नॉर्मल बात है। वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। एजम्पशन कीवर्ड है, आपको पैसेज देखना होगा एक बार। पहले एक ऑप्शन एलिमिनेट करो तभी पैसेज दिखाऊंगी मैं। एटलीस्ट वन ऑप्शन को एलिमिनेट करो तभी पैसेज पे जाएंगे। इट इज जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व, ये तो नॉर्मल बात है। वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, है ना। इट इज अ जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व दी अवर इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की, ये सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब है कि वो हमारी इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करे? हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम गो ऑन अनइंटेंडेड। ये मुझे बताओ जरा, नॉर्मल सेंस में सोचो, हेल्थ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी जो है वो अनअटेंडेड हो रही है तो? चलिए कोई नहीं, अभी अभी पैसेज पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहा है, हेल्दी वे ऑफ लिविंग। यस, सी कैन बी एलिमिनेटेड। कोई नहीं, चलो पैसेज पे आते हैं एक बार। पढ़िए। जब भी एजम्पशन कीवर्ड होता है, मैंने आपको क्या बताया, एजम्पशन कीवर्ड का मतलब क्या होता है, आपको एज्यूम करना है। तो जो चीज आप एज्यूम करोगे वो पैसेज में नहीं दी होगी, तो आपको वो बात जो पैसेज में बोला है वो मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो चीज तो लिख दी ना, तो जो चीज लिख दी वो पैसेज में लिख दिया, तो वो एज्यूम बात थोड़ी हुई, वो तो मेंशन बात है। एंड कीवर्ड हमें कहा है कि यू हैव टू सेलेक्ट एजम्पशन, राइट। क्या बोला है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉजेज दी हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम को कॉज कर रही है। सस्टेनेबल चेंज इन द लाइफ स्टाइल कैन रिड्यूस द इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम, but this idea appears almost impossible to adopt. With environmental problems, individual efforts can be perceived and having a negligible effect on their land to inertia. With health, on other hand, individual choice can make difference between the life and death, literally. And yet, bearing a few, there seems to be a same collective lethargy towards the making their choices. अब पढ़ो। पहला स्टेटमेंट के बारे में नहीं बोला है, बट हाँ बताया है कि ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं उससे हमें फ्यूचर में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये पढ़ो, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, ये बात उसने बोली है ना। इन्फ्लुएंस कर रहा है वेस्टर्न को, जिसकी वजह से अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग हो रहा है, तो दिस इज अगेन इनकरेक्ट। हेल्थ जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है अनइंटेंडेड, ये बात भी हमारी इनकरेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन बचेगा मेरे पास, ए, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन दी प्रिवेंशन, ठीक है। ए इज दी आंसर, वेरी गुड, ए इज दी आंसर। चलो, अब आपके सामने ही क्रक्स का एक पैसेज है, जरा देखो तो 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्रक्स, क्रक्स के बारे में कल क्या बताया था मैंने? कभी भी जब भी क्रक्स कीवर्ड होगा, क्या समझाया था ये बताओ मुझे। मैंने आपको बोला था जो सबसे छोटी लाइन होगी, क्रक्स इज सिंपल लाइन में मोर भाव। देखो सबसे छोटी छोटी लाइन कौन सी है इनमें, मतलब एक कोई तुक्का बाजी नहीं है, आप पढ़ के भी देख लो। देखो पहला पहला ऑप्शन पढ़ो, द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज द वे ऑफ पॉवर्टी एलिमिनेटेड। इंडिया में तो पहले एलिमिनेट हो जाए, वर्ल्ड वाइड कैसे हो सकता है? दिस इज रॉन्ग। सेकेंड देखो, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट, बिल्कुल करना चाहिए भाई। अगला देखो, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अ एप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अगर ऐसा होता ना न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर हम फूड का इंक्रीज कर देते सिर्फ जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप से, तो आज हमारे मार्केट में एन नंबर ऑफ दी जीएम क्रॉप्स अवेलेबल होती है ना। सिर्फ
नो, सिर्फ हाँ बीटी ब्रिंजल जो है वही अलाउड किया गया है, तो बहुत सारे इसमें तो बहुत टाइम लग जाता है। लास्ट है, यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाइड फूड आइटम विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल एलिमेंट। क्या दिस इज पॉसिबल विदाउट द साइंस एंड टेक? क्या ये बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल है कि हम फोर्टिफाइड भी कर लें और उसका न्यूट्रिशन स्टेटस भी बढ़ा दें? नो। बट एक बार फिर से हम पैसेज को देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपका ये बताया गया है, मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड फॉर दिस सिंपली द डिसीजन टू स्टिक एंड फूड दैट एंजॉय बट विथ इट विच इज नॉट टू हेल्दी। आगे बोला है दिस इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द नॉन कम्युनिकेशन डिजीजेस, दिस कैन टर्न लीड टू अ मेजर बर्डन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम that have potential to derail the economic progress which is essential for the poor to improve their life. For other it is about limitation excess of nutrition and the lack of affordability, जिसकी वजह से monotonous diet होती है, वो प्रोवाइड नहीं करता हमें जितना डेली न्यूट्रिशन चाहिए फॉर देम टू डेवलप दी फुली। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फूड सिस्टम नॉट प्रॉपरली। अब आपने इतना तो पढ़ ही लिया, ओवरऑल आपको समझ आ गया कि इसमें ये बात तो नहीं कही है कि हमें फूड की इस प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए हमें जीएम क्रॉप्स की जरूरत है या इसकी जरूरत है, कहीं पर भी नहीं बोला गया है। ठीक है, तो आंसर सीधे सीधे आपका निकल के आ गया, आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। ठीक है, चलो पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 21। एलिमिनेट करिए तो एक ऑप्शन को। एक ऑप्शन में एलिमिनेट हो रहा है, आर्बिट्री कर्व ऑन द व्हीकल टू रिड्यूस। पहला क्या है, कीवर्ड बेस्ट रिफ्लेक्ट एंड मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल implications conveyed by the passage। yes, at least one option you have eliminated, heavy penalty। ठीक है, in the absence of law to deal with the problem of pollution the administration tend to make arbitrary decision। ठीक है, knee jerk reaction cannot solve the problem of pollution but an evidence based approach will be a more effective। एक बार जरा इसको पढ़ो तो बी ऑप्शन को। एक बार तो इसने बोला है कि ये कैन नॉट सॉल्व नहीं कर सकता, बट बाद में इसने बताया है कि एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी जो है वो सॉल्व कर सकती है। यस, फर्स्ट वन इज दी बिल्कुल रॉन्ग। आर्बिट्री कर्व्स ऑन द व्हीकल टू रिड्यूस द पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। कोई भी ऐसी चीज है जो डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करने में, बिल्कुल सही, देयर इज अ एक्सट्रीम कीवर्ड दैट इज डिफिकल्ट। तो ये दोनों ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए, आइदर बी विल आंसर आइदर डी विल आंसर, है ना। यस, तो चलो अब एक बार पढ़ लो क्या बोला है यहाँ पे। प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पॉल्यूशन इन दी सिटीज, पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा कि यहाँ पे हमें ड्रास्टिकल एक्शन लेने की जरूरत है। टेम्परेरी हम लोग ऑड इवन नंबर्स स्कीम को यूज करते हैं, व्हीकल्स, स्कूल्स, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उसको हम बैन करते हैं। हम बैन करते हैं कुछ सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल्स को। इवन देन द एयर इज नॉट क्लीन। व्हीकल्स जिसमें 15 साल से पुराने हैं उनको भी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं 1% भी टोटल में। टेकिंग देम ऑफ द रोड विल नॉट मेक एनी डिफरेंसेस, इसकी वजह से कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो हमें बैन करना होगा सर्टेन फ्यूल्स को और कार टाइप्स को जो कि आर्बिट्री में प्रॉपर नहीं है। राइट, आगे लिखा है diesel engine produce the more than PM 2.5 and less CO2 and then petrol CNG engine। On the other hand, both diesel and CNG engine produce the more NOx2 than petrol engine। No one has measured the amount of NOx than the CNG are emitting। Arbitrary ban or vehicle that have possessed the mandate fitness test and periodic pollution test are unfair। what is needed is the scientific, देखो यहाँ पे what is needed scientific and reliable information about the source of pollutant and contributing based on technology will work to reduce the pollution from them। तो अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, in the absence of law to deal with the problem of pollution the administration tend to take arbitrary action। कौन सा सही है स्टेटमेंट? obviously B is the answer।
इतना करते करते ही आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। अब यहाँ देखो 22, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 22, बेस्ट रिफ्लेक्ट एंड लॉजिकल इन्फेरेंस, एलिमिनेट करो एक ऑप्शन को। A is eliminated. क्या है? It is important agenda of the country around the world to ensure the access of good external financing. No, कोई important agenda नहीं है ये. Good corporate governance improve the credibility of the firm. बिल्कुल सही है. International capital market ensure that the firm maintain the good corporate governance. Good corporate governance paves the way for the robust supply chain. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कभी भी ध्यान रखना, जब भी ऐसी बात बोली जाती है तो इन दोनों में ही कोई एक आंसर है, आइदर बी विल आंसर, आइदर डी विल आंसर. यस, डी विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज पेव द वे फॉर द रोबस्ट सप्लाई चेन. नो, क्या होता है रोबस्ट सप्लाई चेन? आंसर इज बी.